आज हम बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे, जिससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अभी जो हाल ही में चल रहा है एसएससी जीडी एग्ज़ाम है, साइंस के क्वेश्चन सुनने में आ रहा है, 2-3 आ रहे हैं। तो उसके लिए एक टॉपिक है बायोलॉजी ब्रांचेस, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कल्चर। कल्चर क्या चीज़ होता है? उगाना या पालन करना। तो इसके अंतर्गत काफ़ी ब्रांचेस होती हैं, इनको हम देखते हैं। नंबर एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खियों का पालन करना। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों का पालन करना। सेरीकल्चर, इसके अंतर्गत रेशम कीटों का पालन करना। पिसीकल्चर, इसके अंतर्गत मत्स्य पालन करना। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर फूलों को उगाना, फूलों को उगाना, इससे फूलों को खेती होती है। और विटीकल्चर, विटीकल्चर अंगूरों की खेती करना, अंगूरों की खेती करना। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ब्रांचेस हैं, तो बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस को स्टडी के अंतर्गत रखते हैं, कुछ को कल्चर के अंतर्गत रखते हैं। तो स्टडी के अंतर्गत क्या क्या आती हैं? इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी के अंतर्गत हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। नंबर टू में एनाटॉमी। एनाटॉमी शरीर की आंतरिक क्रियाएं हैं, जो भी रचनाएं हैं आंतरिक, उसका अध्ययन करते हैं। एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी के अंदर मानव विकास और रीति रिवाज का अध्ययन करते हैं। नंबर 4 पे आते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत हम ज्योतिष का अध्ययन करते हैं। ज्योतिष, जो ज्योतिषी होते हैं वो ज्योतिष के अंदर एक ज्योतिष की ब्रांच होती है, जिसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। इसका ज्योतिष का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। एंट्रोनॉमी, एंट्रोनॉमी के अंतर्गत हम खगोलीय पिंडों के, ये खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे, सिरेमिक्स। सिरेमिक्स क्या होता है? चीनी मिट्टी के बर्तन, जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं वो सिरेमिक्स के अंतर्गत आते हैं। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी क्या होती है? किसी भी रसायन पदार्थों से रोगों की रक्षा, केमिकल मटेरियल से रोगों की रक्षा, तो कीमोथेरेपी के अंतर्गत आता है। हाइड्रोपैथी, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, जल, और पैथी मीन्स चिकित्सा, तो जल की चिकित्सा हाइड्रोपैथी के अंतर्गत आएगी। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी विषों का अध्ययन। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। और नेक्स्ट देखते हैं हम कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का समस्त ब्रह्मांड, कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। और फाइलोलॉजी सौंदर्यता का अध्ययन, फाइलोलॉजी सौंदर्यता का अध्ययन। हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन, हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन करते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं आगे, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी नसों का अध्ययन या नाड़ियों का अध्ययन, इसको हम ध्यान से देखेंगे। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी नसों का अध्ययन। और न्यूरोबायोलॉजी मस्तिष्क का अध्ययन। इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखेंगे हम। न्यूरोबायोलॉजी मस्तिष्क का अध्ययन और न्यूरोलॉजी नसों का अध्ययन, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं होरोलॉजी। होरोलॉजी के अंतर्गत हम समय का अध्ययन करते हैं। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी में मौसम का अध्ययन करते हैं। जीरंटोलॉजी, जीरंटोलॉजी के अंदर हम वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं। हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी के अंतर्गत हम, जो हेमाटोलॉजी है इसके अंदर हम ब्लड का, आई मीन रक्त का अध्ययन करते हैं। कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन, जैसे किसी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो कहते हैं क्या बीमारी है, तो वो कुछ कहते हैं कि हम दिल की बीमारी है, तो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, इसके अंतर्गत कार्डियोलॉजी का अध्ययन होता है। नेक्स्ट देखते हैं नेफ्रोलॉजी। जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, जो किडनी विभाग के डॉक्टर होते हैं, नेफ्रोलॉजी, इसके अंतर्गत वृक्क का, किडनी का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी में यकृत,
जिगर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम फाइकोलॉजी, ये इम्पोर्टेंट है, एक फाइकोलॉजी एक माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। इनके अंतर्गत हम ये देखते हैं। पल्मोनोलॉजी के अंदर फेफड़ों का, पल्मोनोलॉजी में फेफड़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। सीस्मोलॉजी के अंदर हम भूकंप का अध्ययन करते हैं, सीस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी दांतों का, जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांतों के अध्ययन, ओडोंटोलॉजी। फिर ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो जो हड्डी रोग के डॉक्टर होते हैं, ऑस्टियोमाइसीस, तो ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन करना। ओफियोलॉजी सांपों का अध्ययन करना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ओफियोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन करना, ये भी इम्पोर्टेंट है, आता है। फाइटोपैथोलॉजी, इसका ध्यान रखेंगे, फाइटो मीन्स प्लांट और पैथो मीन्स बीमारी और लॉजी मीन्स अध्ययन, तो पौधों की बीमारियों का अध्ययन फाइटोलॉजी। सोरोलॉजी ये भी एक इम्पोर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है अक्सर। देखते हैं, एक मिनट, इसमें हाँ सोरोलॉजी ये क्या है, इसमें मच्छर, छिपकली, तिलचिट्टा। छिपकली हालांकि रेप्टाइल है, तो रेप्टाइल्स सर्प भी आना चाहिए, लेकिन सर्प की अलग एक ब्रांच है ओफियोलॉजी। तो सोरोलॉजी मच्छर, छिपकली, तिलचिट्टा, इन सभी का अगर कोई चीज आता है तो इन सभी का अध्ययन सोरोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, ये हमारी बायोलॉजी की ब्रांचेस थी आज जिनके बारे में हमने पढ़ा। ये 1-2 बार पढ़ेंगे हम, सभी को याद हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू, ये हमारी वीडियो थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करें बायोलॉजी हेल्पर को एंड सपोर्ट करें।